हेलो एवरीवन, आज तारीख हो चुके 31 जनवरी। तो आज होने जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन क्या आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्यों होता है और इसमें किन चीज़ों का सर्वे किया जाता है, सरकार किन किन फैक्टर्स को एनालिसिस करती है और हमें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है, जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपकी जनरल लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ों को लेकर के महंगाई आने वाली है या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बजट में जो है वो हर एक चीज़ को रखा जाता है। लेकिन बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे ये कौन पेश करते हैं और ये क्यों पेश किया जाता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अपने दोस्तों तक भी एक बार से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, ये हमेशा यूनियन बजट से एक दिन पहले लाया जाता है। तो यूनियन बजट जो कि हमेशा पेश करते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इस बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं, जो कि कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा। तो आज इसका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, और ये क्यों लाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लेकर आते हैं। ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस रिपोर्ट में क्या क्या देखा जाता है, इसमें इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है हर एक की इंडिकेटर्स को, कौन कौन से की इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में देखा जाता है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में कि रोजगार जो है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में यानी कि जो राजकोषीय घाटे होते हैं इसके बारे में बताएंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। जो की इंडिकेटर्स हैं इनमें देखो क्या क्या चीज़ें, जीडीपी ग्रोथ रेट में मेजर करते हैं द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एंड फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारी, इन चीज़ों को सर्वे किया जाता है, जिसके आधार पे ये पता चलता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या जो प्रोग्रेस है वो चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट्स जिसमें कुछ ट्रैक्स चेंजेस इन द प्राइसेस, क्या क्या प्राइसेस में चेंजेस हुए है ना, कौन सी चीज़ें महंगी हुई है, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है, परचेजिंग पावर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों की परचेजिंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, इसमें मॉनिटर जॉब क्रिएशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या फिर लेबर मार्केट कंडीशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है, जो राजस्व है और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको भी यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। सेक्टोरल परफॉर्मेंस, इसमें इवैल्यूएट करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ की सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इसमें क्या परफॉर्मेंस चल रही है, इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है। सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखा जाता है, इसमें रिव्यूज़ करते हैं प्रोग्रेस, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें एनालाइज करते हैं ट्रेड बैलेंस को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस को। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर शामिल किया जाता है, और इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में। एनालिसिस करने के बाद अगले दिन बजट पेश किया जाता है, जिसमें हर एक चीज़ का डेटा हमारे पास में आएगा कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है और कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती हुई है। अब वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे लाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें देखो स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पार्ट ए, जिसमें फोकस किया जाता है ऑन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फिस्कल डेवलपमेंट्स एंड सेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, भाग ए में जो आर्थिक प्रवृत्तियाँ, राजकोषीय विकास और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर किया जाता है।
पार्ट ए में। अब पार्ट बी में आप देखोगे तो इसमें पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल मैटर्स हो गए, सामाजिक आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाती है और साथ ही जो फाइनेंशियल एस्टिमेशंस होते हैं उनको पेश किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है इसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इससे पहले अगर एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपको भी पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ये हमेशा यूनियन बजट से पहले क्यों आता है, एक दिन पहले ही इसको क्यों पेश किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विस्तृत आर्थिक संदर्भ, देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है हमें, है ना। एक प्रॉपर हमें यहाँ पे एनालिसिस मिलता है जिससे कि बजट निर्माण में आसानी रहती है। एक डेटा मिलता है हमें कि अब हमें बजट बनाना है तो किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं अभी तक, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश किया जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया। मुद्दों की पहचान होती है इसमें कि रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है ना, रोजगार घट रहा है या बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई घट रही है या बढ़ रही है, क्षेत्रीय कमजोरियां क्या क्या रही, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को उजागर करते हैं, मतलब उन सारी चीज़ों को रिवील करते हैं, इन मुद्दों की पहचान करते हैं ताकि सरकार इन्हें बजट में क्या कर सके, संबोधित कर सके। फिर है नीति चर्चा को बढ़ावा देना। सर्वेक्षण के जारी होने से सांसद, अर्थशास्त्री, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अन्य हितधारक हैं, उनको बजटीय आवंटन पर सूचित चर्चाएं करने का अवसर मिलता है, चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है और एक कंक्लूजन निकाला जाता है। वित्तीय रणनीति का मार्गदर्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिससे कि पहले से चीज़ों की जानकारी मिलती है और तभी बजट जो है उसको लाया जाता है। लेकिन इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहली बार जब इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था तो ये 1950-51 में आता है। 1950-51 में आया था पहली बार इकोनॉमिक सर्वे। फिर 1964 के अंदर क्या कर दिया, इसे बजट से अलग कर दिया गया और तब से आप देखोगे कि हर साल अब ये बजट से एक दिन पहले लाया जाता है। तो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको तैयार कौन करता है, कौन इसको लेकर आता है, तो तैयार इसको कौन करता है, इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा ही इसको तैयार किया जाता है, जिसका नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण संसद में इसको पेश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि क्यों पेश किया जाता है और इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और कौन इसको पेश करता है। तो आज बारी है इकोनॉमिक सर्वे की और कल फिर हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन का क्या चल रहा था और उस आधार पर अब जो महंगाई है उसमें क्या क्या जो है नया लेकर आ रहे हैं, यानी कि कौन सी चीज़ों को महंगा कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को सस्ता। इनकम टैक्स में बड़े बदलाव होते हैं, टैक्स स्लैब्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी कि इस बार इनकम टैक्स में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि टैक्सेस जो हैं वो इस बार कम किए जाएंगे, बट ये सब पता चलेगा हमें कल, यानी कि 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस बार निर्मला सीतारमण कौन सी बार, कौन से नंबर का ये बजट पेश करने जा रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके या ऐसे कौन से व्यक्ति रह चुके हैं जिन्होंने हमारे देश का सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। लगातार की बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम टाइम्स जिसने भी बजट पेश किया है आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और कल के इस सेशन के लिए रेडी रहिएगा जब कल हम डिस्कस करेंगे बजट 2025 के ऊपर, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप भी अब सैलरी होल्डर बनने जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कितने टैक्सेस आपको पे करने हैं और किन किन चीज़ों पर, ठीक है। सो इसी तरह के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक अपकमिंग अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।